Hey there everyone, this is अनन्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। 15 मिनट 25 सवाल सुनने में मुश्किल लग रहा है बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करके ही आपको दिखाऊं तो हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब आप बोलोगे अरे मैम आप तो टीचर हो, इतने सालों से पढ़ा रही हो एंड ऑल दैट। मैं बता दूं, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, इट डजेंट मैटर कोई टीचर है कि कोई टीचर नहीं है, कोई एस्पिरेंट है, आप भी 5 से 7 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में टाइमर चल रहा होगा, वैसे तो बच्चे 5 से 7 मिनट में कर लेते हैं, जब एग्जाम में 15 मिनट की घड़ी टिक 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 चल रही होगी और फिर वो रेड हो जाएगा एक समय में, तो जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हाई प्रेशर में होगा। कैसे उस प्रेशर से डील करना है, इसके लिए ना 15 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करना। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे 15 मिनट तो देखो स्टिल ज्यादा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हर एक क्वेश्चन को, थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगी। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को दे दूंगी, आप उससे भी दोबारा रिवाइज करना। ठीक है, दिखाते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मतलब 15 मिनट में बेसिकली आपका एक मॉक टेस्ट यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, आओ सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एंड तक देखिएगा, हार्डली 15 मिनट का सेशन है। अपोजिट सूटेबल, रेलेवेंट, इस चीज से रिलेटेड है, सूटेबल है, रेलेवेंट है, तो सिनोनिम बताना है। इररेलेवेंट एंटोनिम है, ग्रिसली का मतलब होता है जो कनेक्टेड ना हो, जो इररेलेवेंट हो, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। हेल्सन का मतलब होता है बहुत ही काम और पीसफुल। पीडीएफ दे दूंगी जिसमें आपको सारे मीनिंग्स इस तरीके से मिलेंगे, आप रिवाइज कर लेना उससे। सटफ्यूज, क्या मतलब होता है सटफ्यूज का? शिकैनरी, कैंडल, कमोशन, फ्रेल, हमें ऑपोजिट बताना है सटफ्यूज का। सटफ्यूज इज समथिंग दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग, तुम्हें भटकाने वाली चीज। बात समझ रहे हो? तुम्हें भटकाने वाली चीज, चीट करने वाली चीज सटफ्यूज होती है। और शिकैनरी, झोला छाप, मतलब शिकैनरी ट्रिकरी, नॉट झोला छाप, एग्जैक्टली ट्रिकरी, ट्रिक करना, किसी को डिसीट करना, उसको ठग लेना। शारलाटन मेरे दिमाग में आता है, शारलाटन को हम कहते हैं झोला छाप। ठीक है, शिकैनरी ट्रिक करना, कैंडोर बिल्कुल ऑनेस्ट या फ्रैंक रहना। कमोशन होता है नॉइज, शोर। फ्रेल का मतलब होता है कमजोरी। हो गया आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सिनोनिम पूछता तो हम 1 मार्क करते, एंटोनिम पूछ रहा है तो आंसर इज 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए। भाई शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर आ गया। ये वर्ड शारलाटन, शारलाटन होता है झोला छाप। शारलाटन होता है झोला छाप, ये कहता है कि इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज हैं बट इसके अंदर होती नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पर्सन प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल स्किल्स, डीप नॉलेज और मैजिकल हीलिंग एबिलिटीज, यही तो पूछ रहा है हमसे कि जो क्लेम करता है उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, हीलिंग एबिलिटीज हैं, बहुत सारी स्पेशल स्किल्स हैं, लेकिन होती नहीं है, ये पर्सन शारलाटन होता है। कोनोस्वा तो एक्सपर्ट होता है आर्ट का, टेस्ट का। ठीक है, वेटरन जिसके अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एमेचर है जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, चीजों को बस शौक के लिए कर रहा है। कुछ लिख नहीं रही क्योंकि मैं आपको इस तरीके का पीडीएफ दूंगी कंप्लीटली सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इंसर्टिंग एडिशनल मटेरियल, एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन इनटू अ टेक्स्ट, स्पीच और कन्वर्सेशन, इसको हम इंटरपोलेट कहते हैं। और ये चीज किसी को भटकाने के लिए करी जा रही है, जहां तक है ना, किसी को मिसलीड करने के लिए। सिर्फ एडिशन है, एक्सप्लेन करने के लिए तो एक्स्ट्रापोलेट। किसी को भटकाने के लिए हम कुछ ऐसा ऐड कर दे रहे हैं, हमसे कुछ मार्क्स पूछे जा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि पता है पापा ऐसा हो गया है कि पेपर इतना कठिन था कि 100 में से 13 नंबर ही हाईएस्ट गए हैं मेरे, इसके बाद सबके किसी के 5, किसी के 4 नंबर, किसी के 3 नंबर आए हैं। को पता है क्यों? क्योंकि जो टीचर थे वो थोड़े से, उनकी लड़ाई हो गई थी उनकी वाइफ से, तो उन्होंने पेपर बहुत खराब बना दिया था और उसके पहले वो थोड़ा ट्रिप पे गए थे तो उनकी तबीयत वहां बिगड़ गई थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। दिस इज इंटरपोलेटिंग। पूछे हमसे मार्क्स जा रहे हैं और हम क्या बता रहे हैं? इंटरपोलेटिंग। ठीक, रिड्यूस, कंक्लूड करना, कोई कंक्लूजन निकालना। एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है? एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन इन डिटेल, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना किसी चीज को। आइए भी, हमको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपरेटिव देख के समझ जाओ। सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है बेस फॉर्म। इट इज इंपरेटिव दैट अ कमिटी डिसाइड्स, नहीं होगा, डिसाइड सही है, विल डिसाइड गलत, डिसाइडिंग गलत। बस यही चीज आपसे पूछ रहा था कि आपको सब्जंक्टिव मूड पता है कि नहीं। सब्जंक्टिव मूड में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जहां पे कोई चीज जरूरी हो जाती है करना, ऑब्लिगेशन हो जाती है ना, इंपरेटिव हो जाती है। आइए, नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द, अच्छा इसमें एरर बतानी है, address the structural gaps, but also it overlooks the more pressing issue of community exclusion, which according to activists have been systematically ignored. सब्जेक्ट यहाँ पे इशू है और have been लिखा है, क्या हो जाएगा? Has.
इट शुड बी हैज बीन सिस्टमैटिकली। पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ो, टेंसेस देखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये दो चीज तो सबसे पहले देखी जाती है। उसी में ये लड़खड़ा गया स्टेटमेंट, उसी में आंसर निकल आया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ऑप्शन चॉइस तब कहते हैं जब असल में कोई चॉइस होती ही नहीं है, मार्केट की और सिर्फ एक दुकान खुली है, दैट इज योर ऑप्शन चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको कहते हैं ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट देखो भाई, बिकम सडनली वेरी एंग्री ओवर अ स्मॉल मैटर, इसको कहते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। हैंडल से गाड़ी चला रहा है, अचानक से छोड़ दिया, गुस्सा आ गया ऑटो वाले को, पीछे वाला गरिया रहा था, उसको गुस्सा आ गया, छोड़ दिया कि जाओ कहीं भी जाए ऑटो, दिस इज कॉल्ड फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपी हुई ब्लेसिंग, अंडर द वेदर, बीमार है ना, स्लाइटली इल। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग सेक्रेड और होली, इसको हम कहते हैं सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस की स्पेलिंग ऐसे CRI LEGIOUS, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सैक्रिलीजियस। पवित्र चीज को, पवित्र चीज के खिलाफ बातें करना, उसका अपमान करना, दैट इज सैक्रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ऑनेस्ट और सिंसियर इन बिहेवियर, इसे हम कहते हैं डिसइनजेनुअस। डिसइनजेनुअस, इनजेनुअस की स्पेलिंग GENUOUS, इनजेनुअस। आगे डिस लगा दो, हो गया डिसइनजेनुअस। डिसइनजेनुअस, इंजेनुअस बहुत भोला भाला है, हर किसी पे भरोसा कर लेता है। डिसइनजेनुअस जो हर किसी पे भरोसा ना करे, डिसइनजेनुअस हो गया वो। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई, इनविटेशंस वर सेंट टू ऑल द गेस्ट बिफोर द सेरेमनी बिगैन, वॉइस चेंज करनी है, सिंपल पास्ट टेंस है, हमें पता है वॉइस में टेंस चेंज तो होता नहीं है, सबसे पहले हम सेम टेंस ढूंढते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, नहीं सिंपल पास्ट, ये भी नहीं सिंपल पास्ट। इन्विटेशंस वर सेंट टू ऑल द गेस्ट, ऑल द गेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव, इन्विटेशंस वर सेंट टू ऑल द गेस्ट, ये तो पैसिव है, एक्टिव में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट थोड़ी है जो गेस्ट से शुरुआत हो रही है, समवन सब्जेक्ट हो सकता है, एक्टिव में शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, यहाँ पे गेस्ट ऑब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट नहीं थे। ठीक, चलो भाई अगला सवाल, मैनेजमेंट टीम रिव्यूड ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सबसे पहले तो हम भैया टेंस पहचानते हैं हमेशा वॉइस में, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट था ये, इसमें रिव्यूड की जगह सबमिटेड कहां से आ गया, अपनी मर्जी से हम वर्ड्स नहीं चेंज कर सकते, आंसर निकल गया। बात समझ रहे हैं, अपनी मर्जी से आप वर्ड्स चेंज नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक, याद, चलिए अब तो दिख रहा है ना, आओ भाई नेक्स्ट देखो जरा, वी वॉक डैश द रिवर बैंक एंजॉइंग द कूल इवनिंग ब्रीज, रिवर बैंक नदी का किनारा, नदी के किनारे चल रहे हो, अलोंग द रिवर बैंक, जब कोई चीज किसी चीज के साइड में एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो अलोंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रू तो मतलब उसके, उससे होते हुए, बिटवीन का मतलब बीच में, इनटू का मतलब उसके अंदर, टहल रहे हो नदी के अंदर थोड़ी ना टहलोगे, रिवर बैंक की बात हो रही है, अलोंग द रिवर बैंक। कमिटी डिसाइडेड टू प्रोसीड, प्रोसीड विद समथिंग, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, प्रोसीड विद समथिंग का मतलब किसी चीज के साथ आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्रोसीड विद समथिंग, काम आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए जरा, as the lonely dash wailed over the lake, the pale dash rose slowly, casting silver ripples on the water, क्या लगता, लून, LOON, लून, छोटी सी बर्ड होती है, लोनली लून रो रही थी लेक पर। द पेल ल्यून, ल्यून हम कहते हैं मून को, चांद को, तो चांद का जो सिल्वर रिपल्स थे वो वाटर में दिख रहे थे, और ल्यून रो रही थी, वो बर्ड रो रही थी। होमोनिम्स होमोफोन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल, आ रहे हैं मतलब। ठीक, नेक्स्ट देखो, नॉट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ होमोनिम रेजोल्यूशन, अच्छा रेजोल्यूशन का मीनिंग कौन सा नहीं है, फर्म डिसीजन टू डू समथिंग, साल के शुरुआत में रेजोल्यूशन लेते हैं सब लोग, वही सही है। क्वालिटी ऑफ इमेज, बोल क्या रेजोल्यूशन है तुम्हारी इमेज का, रेजोल्यूशन बढ़ाओ, सही है। रिटन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज इन्वॉल्व, नहीं, रेजोल्यूशन कोई अग्रीमेंट नहीं होता, एक्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ही म्यूज्ड वर द ग्लेशियर टू रिट्रीट अनदर किलोमीटर द वैली इकोसिस्टम कुड इररिवोकेबली शिफ्ट,
करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जहां तक मैं ऑप्शन देख पा रही हूँ मुझे इनडायरेक्ट जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे? क्या चीखने लगेंगे अरे क्वेश्चन गलत है, क्या करें क्या करें? ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? बहुत माइंडफुली बहुत सोच समझ के चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा हमसे इनडायरेक्ट पूछा है तो इनडायरेक्ट नहीं है, सबसे पहले ढूंढो कि क्या ऑप्शन में सेम कहीं पर लिखा है। हमें दिख गया तो हमने मार्क कर दिया। यही तरीका है। पैसिव एक्टिव में भी यही है। एक्टिव पैसिव में भी जिसका पैसिव ना बन पा रहा हो, एक्टिव ना बन पा रहा हो, सेम कहीं पर ऑप्शन में दिखा है वो वाला आप मार्क कर देंगे। यही तरीका होता है। ठीक, फंसना नहीं है एग्जाम में, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है परेशान होने का। ही सेड माई ब्रदर इज स्लीपिंग, इसको इनडायरेक्ट में लिखिए जरा। ही सेड दैट, दैट इसमें नहीं लगा है। इज स्लीपिंग किस में चला जाएगा? वो स्लीपिंग में, क्योंकि टेंस चेंज होता है नरेशन में, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। सही है। नेक्स्ट देखो भाई, पैरा जंबल का सवाल है, बताइए भाई। दिस पीरियड देखो, वन है पहला स्टेटमेंट या तो टू है। द रेनेसा मार्क द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रेनेसा के बारे में बात करी जा रही है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जीवित होना किसी चीज का अचानक से, कोई कल्चरल, कोई वैल्यूज, कोई आर्ट कल्चर वगैरह। आर्टिस्ट फोकस, पहले आर्ट कल्चर की बात करी जाएगी, लर्निंग की बात करी जाएगी, उसके बाद आर्टिस्ट आएगा। आर्टिस्ट ही तो उसको पढ़ेगा, एग्जामिन करेगा, आर्टिस्ट बाद में आएगा। तो पहला स्टेटमेंट वन है। पैट्रोनेज फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज फ्यूल्ड कल्चरल आउटपुट। दिस पीरियड शेप, हाँ, Europe's intellectual landscape. Renaissance marked a revival of classical learning. Artists focused on realm and human emotion. Patronage from wealthy families. Few. अगर आप ध्यान दें तो ये as it is set है, ये सही तो लग रहा है, पढ़ो जरा। आर्टिस्ट के फोकस करने की बात करी जा रही है। वेल्दी फैमिलीज ने कल्चरल आउटपुट दिया जिसको और बढ़ावा मिला, और इसी पीरियड ने यूरोप के इंटर, सही है, 1 2 3 4 इज द आंसर। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखा है जिसमें हमें जरूरत थी। नेक्स्ट पढ़िए जरा। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन देखो 1 2 3 4 पहला ही ढूंढे। बात सोलर एंड विंड एनर्जी आर अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव फॉर गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। बात करी जा रही है देखो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की। पूरा पैराग्राफ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, और यही बात इसको कहती है। ये स्टेटमेंट ही बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूरा पैराग्राफ है, अगर आप नोटिस करें। आंसर तो खैर यहीं से निकल आएगा। पीक्यूआरएस करने के लिए इट्स ऑल अबाउट ट्रिक्स। आप जितने पीक्यूआरएस सॉल्व कर पाएंगे आपको उतने तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, उतनी ट्रिक्स आपको आएंगी। ठीक है, आइए। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा। न्यूज़पेपर्स हैव, पहले पब्लिश होते थे प्रिंट में, है ना, ट्रेडिशनली, मतलब हमेशा से जो एक्चुअल चीज है वो ट्रेडिशनली वो पेपर में प्रिंट होते थे। फिर क्या हुआ? टुडे मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर आल्सो आल्सो पब्लिश्ड, पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। पब्लिश का मतलब है न्यूज़पेपर का निकलना। आजकल वेबसाइट पे भी पब्लिश होते हैं। Some have even dashed their print version entirely. कुछ ने छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है इनका प्रिंट वर्जन पूरी तरीके से। कुछ न्यूज़पेपर ने प्रिंट वर्जन अब करते ही नहीं, अबैंडन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए जरा। Most nations have at least one newspaper that circulates throughout the whole country, which is called, जो पूरी कंट्री में चलते हैं उनको नेशनल न्यूज़पेपर्स कहते हैं। ठीक। There is also a small group of newspaper that may be characterized as global न्यूज के लिए इंटरनेशनल न्यूज़पेपर होगा। हो गया, 25 सवाल हो गए। मिनट, 13 मिनट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेरा मकसद ये आप लोग को कराना है, 15 मिनट में पूरा पेपर कराने का मेरा जो पूरा का पूरा मोटिव है वो यही है बच्चे, कि आप आराम से पेपर कर पाओगे। इस तरीका पता होना चाहिए आप क्वेश्चंस को देखकर, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे कराते नहीं बनता। मैं किसी कुछ कुछ मॉक्स में वैसे इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैं ही सॉल्व कर रही हूँ तो मैं कर लूंगी। आप लोग को कह के कराना होता तो बहुत टाइम लगता है आरसी में। आरसी वाले भी कुछ मॉक टेस्ट में लेकर आऊंगी, चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, यस मैम वी नीड मोर मॉक टेस्ट। इंग्लिश और अन्य पे तो हम रेगुलर करते हैं 1 बजे। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, कम से कम 5 दोस्तों को ये लिंक भेज के चैलेंज करना कि भाई हमको 15 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ। कम से कम 5 दोस्तों को, रेगुलर इसको करूंगी। ठीक है, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो।